चुनाव का समय है और इस बार चुनाव में यहाँ से उम्मीदवार मेरे बड़े भाई राहुल जी हैं। जानते हैं उनको? जानती हैं? मिली हैं? क्या जानती हैं उनके बारे में? अच्छे नेता हैं। क्यों? कौन सा काम? देश जोड़ने का काम किया। तो मेरे भाई राहुल जी ने शायद इस देश में अकेले नेता होंगे जिन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा, पैदल यात्रा की, सिर्फ आपकी समस्याओं को समझने के लिए, आपसे मिलने के लिए और ये समझने के लिए कि आपके लिए किस तरह की नीतियां बन सकती हैं। वो जब इस यात्रा पे निकले तो उनके दिल में ये बात थी कि आजकल देश में बहुत नफरत फैलाई जा रही है, समुदायों के बीच में, जातियों के बीच में, अलग अलग लोगों के बीच में। तो वो ये संदेश देना चाह रहे थे पूरे देश को कि ये देश एक है, हम सब एक बड़े परिवार की तरह हैं, हम सब उस परिवार के सदस्य हैं और साथ साथ जनता से मिलकर ये समझना चाह रहे थे कि आपकी सबसे बड़ी समस्याएं आज क्या है। तो जब वो इस यात्रा से आए तो उनको ये बात समझ में आई कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा अन्याय इस देश में देश के गरीब, देश के किसान, देश की महिलाओं के साथ हुआ है। उनको ये एहसास हुआ कि जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो 10 सालों से चल रही है, उसकी सारी नीतियां जनता के विरोधी नीतियां हैं। जो नीतियां बन रही हैं वो सब बड़े बड़े खरबपतियों के फायदे के लिए बन रही हैं। जो देश का किसान है वो आज पिस रहा है, कमा नहीं पा रहा है खेती से, चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, सब कुछ इतना महंगा हो गया है, खेती के सारे सामान महंगे हो गए हैं, उन पे जीएसटी टैक्स लग गई है, तो खेती से कमाई हो नहीं पा रही है। आप लोग मेहनत से अपने बच्चों को बड़ा करते हो, उनको पढ़ाते हो, लिखाते हो, चाहे कितना भी गरीब परिवार हो, आज सबसे पहला मकसद तो यही होता है कि बच्चे पढ़ लिख लें, क्योंकि फिर बच्चे बड़े होकर रोजगार लेंगे, कमा लेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन आज परिस्थितियां ये हैं कि आप मेहनत से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, फिर भी नौकरी की कोई संभावना नहीं है, रोजगार की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है जो मोदी जी की सरकार में है। और सबसे ज्यादा महंगाई भी, जिस तरह से आप लोग सब जानते हो कितनी महंगाई है, उसका सामना आप कर रहे हो। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, आप दुकान जाती हो, आधी चीजें छोड़ के आ जाती हो। अगर मन में, भैया आप सामने से हट जाएंगे, आप हट जाएं, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, नहीं आपका कैमरा इधर आ जाए, ठीक है। आप दुकान जाती हो तो जब सामान खरीदने जाती हो तो ये सच है कि नहीं कि आधी चीजों के लिए सोचते चलो ये छोड़ देते हैं, अगली बार ले लेंगे, है ना? सोचती हो कि नहीं, अभी नहीं लेंगे इसको। कोई बीमार पड़ता है घर में तो इलाज कैसे करना है, घबराहट होती है कि नहीं? होती है ना। बच्चों के लिए नई वर्दी खरीदनी है, एग्जाम के लिए कुछ खरीदना है, फीस भरनी है, कोई बड़ा बच्चा है तो उसको ट्यूशन में भिजवाना है परीक्षा करने के लिए, भर्ती के लिए, तो सब बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। महंगाई की वजह से आप कुछ खरीद नहीं पा रहे हो, कुछ सस्ता नहीं है। कोई सोच नहीं सकता था कि एक जमाने में अगर कोई कहता कि एक सिलेंडर 1200 का है, कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा होगा। मिट्टी का तेल इतना महंगा है, बंद ही हो गया है, मिल ही नहीं रहा है। देखो
अच्छा, क्यों, क्या हुआ? अच्छा, चीनी भी बंद हो गई। चीनी कैसे अच्छा अच्छा, देख लीजिए। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि आपको 5 किलो राशन मिलता है, और वो ये भी कहते हैं कि इसी 5 किलो में काम चलाओ, क्योंकि और कुछ नहीं देने वाली है सरकार तुम्हें। जब रोजगार की बात आती है तो मुंह बंद, जब किसानों के लिए कर्ज माफी की बात होती है तो मुंह बंद, जब आपके लिए राहत की बात आती है मुंह बंद। बड़े खरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ किए हैं, 16 लाख करोड़ रुपए। कभी कभी मुझे समझ में ही नहीं आता कि ये इतने पैसे कितने हैं कि मैं गलती से 16,000 बोल देती हूँ, क्योंकि मेरे सोच से भी बाहर है कि 16 लाख करोड़ रुपए कितने पैसे होंगे कि ये अपने मित्रों को माफ कर रहे हैं, और देश का किसान गरीबी के दलदल में फंसा हुआ है। देश का किसान 10,000 रुपए के लिए, 50,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर रहा है। मैं गई हूं ऐसे किसानों के घर में जो खाद के वितरण की लाइन में खड़े खड़े मर गए, जो 1.5 लाख रुपए का लोन लिया, उसको कर्ज लिया, वो चुका नहीं पाए, आत्महत्या कर ली। पूरा परिवार रो रहा है, पड़े हुए सारे वहां। लेकिन मोदी जी इसकी चर्चा कभी नहीं करेंगे। मोदी जी से ये के मुंह से ये बात कभी नहीं निकलेगी। मोदी जी आपको ये नहीं बताएंगे कि 10 सालों में इन्होंने कितने रोजगार बना के दिए हैं। आपको मालूम है, मैं अपने पिताजी के लिए प्रचार करती थी अमेठी में, प्रधानमंत्री थे उस समय। आपको मालूम है क्या प्रचार होता था हमारा प्रचार होता था, हमारे पिताजी ने ये काम किए हैं, BHEL लाए हैं, HAL लाए हैं, आपको रोजगार दिलवाया है, यहाँ से यहाँ तक सड़क बनाई है, वहाँ पे इतनी सारी पानी की टूटियां लगवाई हैं, पंप लगाए हैं, इंडिया मार्क 1 लगाए हैं। ये होता था हमारा प्रचार। हमारा प्रचार होता कब था कि देखो इतने काम किए हैं और हम इतने काम करना चाहते हैं। इनका प्रचार क्या है? इनका प्रचार है कि कांग्रेस धर्म विरोधी पार्टी है। ये कह रहे हैं धर्म विरोधी पार्टी है। इनका प्रचार है कि कांग्रेस के नेता एक एक्सरे मशीन लाके आपके घरों में घुस के आपके गहने ले जाएंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, कोई ऐसी एक्सरे मशीन है जिससे लोगों को गहने मिल जाएंगे? देश का प्रधानमंत्री आपके सामने प्रचार के समय, चुनाव के सामने कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास 2 भैंसे हैं तो कांग्रेस पार्टी 1 भैंस चुरा लेगी। आप इस बात पे यकीन कर सकते हो? आप इस बात पे यकीन कर सकते हो कि देश का प्रधानमंत्री खड़ा है, देश में सबसे ज्यादा सत्ता इसके पास है, इनके पास है, सब कुछ है, शोहरत है, सम्मान है पूरे देश का, और ऐसी बातें कर रहे हैं। देश को 70 साल हो गए आजाद हुए 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार है। कभी कांग्रेस की सरकार ने धर्म का विरोध किया? इंदिरा जी से प्रार्थना करना सीखा मैंने, इंदिरा जी से धर्म के बारे में सीखा, पिताजी के साथ मंदिरों में गई हूं, माता जी से सीखा धर्म की परंपराएं, धर्म के असूल। इंदिरा जी ने मेरी